गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर जो आज ही संपन्न हुआ है। तो उसके हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ अगली वीडियो में सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो हमें यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका समीकरण होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इस प्रकार से। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न में चलेंगे। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में विविक्त कर का सूत्र बताना है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। प्रश्न क्रमांक तीसरा, समांतर श्रेणी 4 10 16 22 में सर्वांतर यानी कि पदों के बीच का अंतर बताना है। तो सेकंड पद को फर्स्ट पद से जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं, घटाते हैं, तो उसका हमें सर्वांतर पता चल जाता है। तो जब 10 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 6 आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे हम फोर क्वेश्चन में हमको दिया गया है बिंदु पी एक्स कॉमा वाई की मूल बिंदु ओ 0,0 से दूरी। तो इसका हम दूरी के सूत्र से भी हल कर सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 5वां, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद है, तो जिसकी द्विघात बहुपद वो कहलाता है जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन हमें दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 6वां, एक अपरिमेय और परिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इस प्रकार से बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न है, किसी पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर है तो उन्नयन कोण उसका 45 डिग्री हो जाता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा, एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है। प्रश्न क्रमांक चौथा, उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। प्रश्न क्रमांक 5वां, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर छेद करती है वह छेदक रेखा कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 6वां, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज की जो बनावट होती है एक जैसी होती है, चाहे वो किसी भी माप के हों। नेक्स्ट चलेंगे तीसरे प्रश्न में। निम्नलिखित में सत्य सत्य लिखिए। तो पहला प्रश्न आपका है, दो समरूप आकृतियां अनिवार्यतः सर्वांग सम होती हैं। तो यह कथन आपका सत्य है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। यह कथन आपका सत्य है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, समयुक्त त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। यह कथन असत्य है। प्रश्न क्रमांक चौथा, अनंततः अनेक हल होने पर रेखाएं संपाती होती हैं। यह कथन आपका सत्य है। प्रश्न क्रमांक 5वां, इसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की करनी 3 गुनी होती है। तो इसका आंसर भी आपका सत्य है। तब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। इसको हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां, किसी बिंदु का भुज शून्य है तब वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो यह कथन आपका असत्य है, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0। इसके बाद चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक चौथा में, जिसमें आपको सही जोड़ी पे लगाना है। तो सही जोड़ी में आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनसे आपको मिलान करना है। तो पहला प्रश्न है आपका 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 कॉमन हो जाता है और इसका सर्व समीकरण से आंसर आपका निकल आएगा। दूसरा, 15 और 30 का एलसीएम होता है तो आपका 30 हो जाएगा। तीसरे में साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35, थीटा का मान जब भी सेम होता है इस प्रकार से, तो इसका मान 1 हो जाता है। इसके बाद चौथे प्रश्न में x-2 x-3 के शून्य हो जाएंगे 2,3। प्रश्न क्रमांक 5वां, अचर बहुपद की घात कितनी होती है? तो 0 होती है। प्रश्न क्रमांक 6वां, tan स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा आपका 1/3। क्यों? इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट अगले प्रश्न में। प्रश्न 5वां, प्रत्येक एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाता है -b/a। दूसरा प्रश्न है, जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो तो वह रैखिक समीकरण कहलाता है या सरल समीकरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था? तो श्रीधराचार्य ने दिया था। प्रश्न क्रमांक आपका जो 6वां है, इसमें आपको प्रमेय लिखना है, तो इसको आप अपनी नोट्स बुक या बुक से देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां आपको दिया गया है, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोर बिंदु के निर्देशांक 5,7 और 3-3 हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक निकालना है। तो आपको मध्य के निकालना है। तो आपको x2 प्लस x1 का योग बटे में 2 करेंगे तो आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से y2 प्लस y1 को टोटल करेंगे और 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां आपको दिया गया है, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? तो प्रेक्षक की आंखों से देखे जा रहे बिंदु तक एक काल्पनिक सीधी रेखा है, ये आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है।